बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक्सेस होम्योपैथी चैनल। और यहाँ पे हम आपको होम्योपैथी के बारे में, अपनी मेडिसिन के बारे में मशवरे देते हैं। और दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी बात पे ट्रस्ट किया, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दवाई आपकी खिदमत में पेश की पूरी ईमानदारी के साथ और जायज़ तरीन कीमत में रखी, हर बंदे की पहुँच में है। और दोस्तों, आज हम खालिद साहब से जानेंगे कि दवाई के रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं, लोगों की इंक्वायरीज़ क्या आ रही हैं, सिगरेट छोड़ने के मतलब लोगों का क्या ख़्याल है, और मिर्दे के अमराज में जो लोग मुब्तला थे वो अब क्या कह रहे हैं। तो जानते हैं। जी खालिद साहब, बताइए क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं पोली क्योर का जिक्र करूं कि पोली क्योर चूँकि हमारा थोड़ा सा पुराना मतलब हमने पहले ये अपने दोस्तों को बताया था इस दवा के बारे में। तो दोस्तों ने इसको इस्तेमाल किया और उनको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया। और रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जी मेरे फ़लाँ अज़ीज़ हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, वो शुगर के पेशेंट हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, वो कार्डियोलॉजी की मेडिसिन खाते हैं तो क्या। तो इस चैनल का फ़ायदा उठाते हुए, इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए मैं तमाम दोस्तों से ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि चूँकि हमारी जो पोलीक्योर है ये एक प्योर होम्योपैथिक दवा है। आपके पास जब ये मेडिसिन पहुँचती है तो आप कहीं भी इसको टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी लैब में, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर दोस्तों का एक और क्वेश्चन आया कि मेरे वालिद साहब को उन्होंने बल्कि कमेंट किया कि मैंने अपने वालिद साहब के पेट में गैस बहुत ज़्यादा रहती थी, तो मैंने आपके चैनल से बात सुनने के बाद उनको इस्तेमाल करवाया, लेकिन डॉक्टर साहब उनकी कब्ज़ भी ख़त्म हो गई है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। हमने आज तक ज़िक्र नहीं किसको किया, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्टमक पे चल रहे थे, अभी तक हमने इंटेस्टाइन की बात नहीं की कि ये जितना भी निज़ाम इन्हज़ाम है जो कि मुंह से शुरू होता है, उसके बाद उसमें ईसोफेगस आती है, और जो ईसोफिजाइटस यानी खुराक की नाली में जलन रहती है, हार्ट बर्न, इसके बाद जो अगर स्टमक में जो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं, गैस भरना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आप इंटेस्टाइन की बात शुरू करते हैं तो पेट का फूलना, और उसके बाद आप अगर अंतड़ियों के हवाले से डिस्कस करते हैं तो पेट का बढ़ना, क्योंकि जब अंतड़ियों में ज़्यादा देर के लिए ग़िज़ा वहाँ पे स्टोर रहती है तो बेली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और आखिर में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन का, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पाइल्स का, हेमराइड्स का, बवासीर का मसला शुरू हो जाता है। तो इन तमाम मसाइल के लिए पोलीक्योर एक आइडियल चॉइस है आपके लिए और आपके मरीज़ों के लिए। और इसका इस्तेमाल बड़ा आसान है। बार बार हम इसकी जो डोज़ है उसको ज़रूर रिपीट करता हूँ मैं, ताकि कोई अगर मरीज़ को यूज़ कर रहा है तो वो इसको प्रॉपर डोजेज में यूज़ करे। 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम। खाने आइडियली खाने से पहले ज़बान पे रख के इसको चूस लेना है। और अब चूँकि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो रहा है तो क्वेरी बार बार आ रही है, फ़ोन भी आया 2-3 दोस्तों का कि जी हमने आपसे पोलीक्योर ली है, तो पोलीक्योर अब हम रमज़ान में कैसे इस्तेमाल करें। तो 2 गोलियाँ अफ्तारी के वक्त यूज़ कर लें, जब रात को सोने लगें तरावी के बाद तो 2 गोलियाँ उस वक्त इसकी आप ज़बान पे रख के चूस लें, और जब सुबह सहरी के लिए उठें तो 2 गोलियाँ उस वक्त आप इसको यूज़ कर लें। तो 3 खुराकें इसकी आप मुकम्मल कर लें। तो रमज़ानुल मुबारक में जो हम थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट जाते हैं, कुछ चटपटी चीज़ें, दही भल्ले, पकौड़े, समोसे वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, तो उनके साथ होने वाले जो प्रॉब्लम हैं उनको भी जो पोलीक्योर है ये इफ़ेक्टिवली एड्रेस करेगी, और आपका जो वो पेट में का भारीपन वो चंद ही मिनट में इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगा। बिल्कुल। बल्कि दोस्तों, मैं आपसे ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी ये मेडिसिन पॉलीक्योर उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है जो लोग अपनी कुर्सी पे बैठ के अपना सारा दिन काम करते हैं, जो बैंकर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका चलने फिरने का अमल बहुत कम है। तो उनको आप देखेंगे कि उनको पेट में जो गैस है उसका अमल ज़्यादा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। उसके अलावा उनको सम टाइम ये होता है, उलझन भी होती है एक जगह पे बैठे बैठे, और निज़ाम उनका अक्सर ख़राब रहता है। और अगली बात जो सबसे अहम है वो ये है कि उनको अपने हाजमे के लिए कोई ना कोई चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ती हैं। आप ये हमारी दवाई पोलीक्योर इस्तेमाल करें, इन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो अपना बैठे रहते हैं, बैंकर्स हैं, और एक ख़ासकर वो आप देखें एसी चलेंगे, एसी में बैठे रहेंगे, फ्रेश हवा नहीं आएगी। तो ये जो हमारी दवाई है ये उनके जिस्म में ऑक्सीजन की नामुकम्मल खेप भी पूरी करेगी, और उनके मूड में भी ये बेहतरी लाएगी, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ शामिल हैं वो इन तमाम चीज़ों का
100% شافی حل ہیں۔ انشاءاللہ یہ دوائی استعمال کریں، اس سے آپ کے چہرے پہ انشاءاللہ ہمیشہ مسکراہٹ رہے گی، کیونکہ آپ کے پیٹ میں جب دباؤ نہیں ہوگا، آپ کو کانسٹیپیشن نہیں رہے گی، آپ کا نظام بہتر ہوگا، بلڈ پریشر نارمل ہوگا، تو آپ یقیناً اپنے مزاج میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جی دوسرا ڈاکٹر صاحب میں اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارے ایک دوست نے ابھی ہم سے ایس ٹیب آرڈر کیا تھا، تو وہ جب ایس ٹیب ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کو استعمال کیا تو مارولس ان کو رسپانس ملا، اور انہوں نے جو اسموکنگ ہے وہ کوئٹ کی۔ اب ان کا آرڈر آیا کہ جی میں تو اسموکنگ کوئٹ کر چکا ہوں، میرے تمام دوستوں کے لیے بھیجیں۔ تو انہوں نے 5 جو ایس ٹیب کا آرڈر دیا تاکہ وہ جو 5 ان کے جو دوست ہیں انہوں نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ بھی اسموکنگ کوئٹ کریں اور وہ اس ماحول میں دوبارہ نہ جائیں، اور دوبارہ بس کیونکہ پہلی دفعہ بھی تو آخر کسی طرح سے اسموکنگ شروع ہوئی تھی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنا جو ماحول ہے اس کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور دوبارہ اس ماحول میں نہ جائیں۔ جی بالکل، یہ دوستو ایسے ہی ہے جیسا کوئی بندہ کسی کام کو ناممکن سمجھتا تھا، سگریٹ چھوڑنی اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ اب جب اسے راستہ ملا، اس نے یقین کیا، اس نے دوائی کھائی، اس کے اندر قوت مدافعت کھڑی ہو گئی، سگریٹ اسے بری لگنے لگ گئی، تو اس نے اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی سمجھا کہ میں ان کو یہ دوائی دوں تاکہ یہ بھی اس موذی مرض سے نجات حاصل کریں۔ تو یہ جو ہماری دوائی ہے اسٹیپ، خود بھی استعمال کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ آپ کے ارد گرد میں کوئی بندہ تمباکو والے پان کھاتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، یا وہ نسوار کھاتا ہو، بیڑا، کوئی بھی چیز ہے ایسی نشے والی، گٹکا ہے، یہ دوائی انشاءاللہ ان کے جسم سے فاسد جو چیزیں ہیں، یہ جو نیکوٹین کا برا اثر ہے اور باقی چیزیں ہیں، یہ سب جب جسم سے نکلیں گی تو ایک قوت مدافعت ان کی کھڑی ہو جائے گی ان چیزوں کے خلاف، اور وہ انشاءاللہ نارمل زندگی اختیار کریں گے۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔